लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बी एस भागवत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, कहानी का प्लॉट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं दोस्तों आज। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में क्या है, एक है। बताइए ऐसा क्यों कहा है लेखक ने। तो जानते हैं हम लोग कहानी का प्लॉट जो है ये, इसमें क्या कहते हैं, लेखक क्यों ऐसा कहते हैं। तो चलिए जानते हैं हम। लेखक शिवपूजन सहाय जो है, लेखक शिवपूजन सहाय सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ कथाकार है। जो व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं वे अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, इसलिए लेखक ने कहा है, क्या लेखक ने क्या कहा है, लेखक ने कहा है कि मुझ में कहानी लिखने योग्य प्रतिभा नहीं है और कहानी का प्लॉट सुप्रसिद्ध कहानियों में क्या है, एक है दोस्तों। ठीक है, यानी लेखक जो है, यानी कहने का मतलब लेखक इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि क्या कहते हैं, अधिकांशतः देखा जाता है जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं वे अपने मुंह से अपने बड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो ऐसा काम ही कर रहे हैं कि उनका लोग प्रशंसा करें, नाम ले, इज्जत दे उनको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से लेखक ने इसलिए यहाँ पे ये कहा है कि एक कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है। कोई भी काम करने से पहले शुरू हम लोग क्षमा मांगते हैं किसी से, या कुछ भी कहते हैं उससे पहले कहते हैं हम माफ़ कीजिएगा, हमसे ये काम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर काम होगा भी तो अगर गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए कोई, तो हमें क्षमा कीजिएगा। तो उससे होता है क्या, सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है, कुछ भी करने में उसको अच्छा लगता है सब। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लेखक ने भगजोगनी ही नाम क्यों रखा है। बताइए तो, यानी लेखक ने भगजोगनी ही नाम क्यों रखा है उसमें। तो जानते हैं, शिवपूजन सहाय द्वारा रचित कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी एक आंचलिक कहानी है। इसमें देहात की घटनाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए लेखक ने देहाती नाम रखा है दोस्तों। इसमें जो है भगजोगनी इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये जो है एक आंचलिक कहानी, यानी कि बहुत ही मर्मज्ञ, बहुत ही क्या कहते हैं, लाचार गरीब की कहानी है। इसमें ये देहात की कहानी है। ये घटना का वर्णन करने के लिए क्या कहते हैं, लेखक ने एक नाम रख दिया भगजोगनी, उसके जो है इसलिए नाम रखा। देहाती लड़की थी इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया, देहाती नाम रख दिया, भगजोगनी नाम रख दिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो मुंशी जी के बड़े भाई जो थे ये क्या थे। तो जानते हैं दोस्तों, इसका प्रश्न का उत्तर जानते हैं। प्रस्तुत प्रश्न शिवपूजन सहाय द्वारा रचित कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी पर आधारित है। मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। क्या थे दोस्तों, मुंशी जी के बड़े भाई जो थे वे क्या थे, पुलिस दरोगा थे। ठीक है, चलिए आशा है कि समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर समझ रहे हैं दोस्तों, अगर मेरे द्वारा समझाया गया आपको अच्छी तरह जा रहा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। तो आप पढ़े होंगे जब, तो क्या कहते हैं, दरोगा जी की तरक्की क्यों रुक गई थी। तो जानते हैं, प्रस्तुत प्रश्न प्रसिद्ध कहानीकार शिवपूजन सहाय द्वारा रचित कहानी का प्लॉट शीर्षक पर आधारित है। दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी, महज थी तो 7 रुपए की। ठीक है, मगर कान काटती थी तुर्की के घोड़ों की। ठीक है, कमबख्त बारूद की क्या थी, पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज जो है ना दोस्तों, यहाँ बड़े लिखल है, बड़े बड़े अंग्रेज उस अफसर जो थे उस पर क्या कहते, दांत गड़ाए थे। यानी कि कहने का मतलब बड़े बड़े अंग्रेज अफसर चाहते थे कि वो घोड़ी उसको मिल जाए। ठीक है, दांत गड़ाए थे। दरोगा जी ने सबको नून चटा दिया, यानी नेबुआ नून चटा दिया। ठीक है, अतः इस तरह काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर, ठीक है ना, दिलेर दोस्तों, दिलेर रहने के बाद घोड़ी की मोहब्बत के कारण जो है अंग्रेज क्रोधित होकर के तरक्की रोक दी। यानी कि ये जो है ना, दरोगा जी का जो तरक्की इसलिए रुक गया क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि उनका घोड़ी जो है वो किसको मिल जाए, ये अंग्रेज अपना हथियार ले। ठीक है ना, लेकिन दरोगा जी काफ़ी उनसे मोहब्बत करते थे घोड़ी से। ठीक है ना, इसलिए दरोगा जी उनको नहीं बेचे उसको। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए क्या कहते हैं, अंग्रेज सब जो है क्रोधित होकर गुस्सा में आकर के उनका जो है तरक्की रोक दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमा क्वेश्चन है दोस्तों। मुंशी गले
मुंशी जी जो है वे गले में फांसी लगा करके क्यों मरना चाहते थे? तो चलिए जानते हैं। मुंशी जी किसके भाई थे? दरोगा जी के छोटे भाई कौन थे? मुंशी जी थे। प्रस्तुत प्रश्न शिवपूजन सहाय द्वारा रचित शीर्षक कहानी के प्लॉट से संबंधित है। जब भगजोगनी दिन भर गांव में घूमकर शाम में आकर के धीमी आवाज में कहती है कि बाबूजी बहुत भूख लगी है, तब मुंशी जी का कलेजा दो टुक हो जाता था और जी चाहता था कि गले फांसी लगा करके मर जाऊं या क्या कहते हैं किसी नदी या तालाब में जा कर के कुआं में जा कर के अपना जान दे दूं। ये दरोगी क्या कहते हैं मुंशी जी का, जब वो उसकी बेटी जो छोटी बेटी थी वो जो क्या कहते हैं वो जब मांगती थी पिताजी थोड़ा भूख लगा हुआ है कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि घर में तो कुछ खाने के लिए था नहीं, लाली पड़ा हुआ था। जब उनका जो क्या कहते हैं जब मुंशी क्या कहते हैं दरोगा जी का कमाई चलता था तो वो पैसा को खूब उड़ाता था। ठीक है, अब जब बेटी हुआ है एक ठो, दरोगा जी जब मर गए, जन की जब सारा चीज़ नाश हो गया, तो आज उसके पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। इसीलिए मुंशी जी जो है वो गले में फांसी लगा के मरना चाहते थे, क्योंकि बच्चा उनका भूखा रहता था और गाँव में घूम करके कहीं से खाना आकर के कुछ मांग करके खाती थी। तो अब क्या कहते शाम में घर जब आती थी तो पिताजी के पास तो कुछ था नहीं जो खाने उसको देता, तो इसलिए क्या कहते हैं उसे यह लगता था कि मैं अपनी बेटी को खाने के लिए कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए वो चाहता था कि मैं कहीं तालाब में या कहीं क्या कहते हैं कुआं में जा कर के डूब के मर जाऊँ, अपना जान दे दूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवकर्ता यानी कि उसका जो क्या कहते हैं उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करता है और क्यों? यानी कहने के यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि भगजोगनी का जो दूसरा शादी हुआ था, ठीक है ना, जो नया उसका पति था वो कौन था? उनका जो सौतेला बेटा है उनकी, उसी से उनका शादी कर दिया गया था। क्यों किया गया तो जानते हैं दोस्तों, क्यों किया गया भगजोगनी का शादी जो है उनके सौतेले बेटा से क्यों कर दिया गया, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हम। ठीक है, यह घटना हमारे समाज में प्रचलित दहेज प्रथा जो है बुराई की ओर संकेत करती है, क्योंकि गरीबी एवं निर्धनता के कारण भगजोगनी की शादी बूढ़ा व्यक्ति से करना पड़ा, जो कुछ ही दिनों के बाद टन बोल गया। ठीक है, और भगजोगनी की अपने ही सौतेले बेटे की क्या कहते हैं पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करना, यानी कि उनका जो पैसा नहीं था उनके पास मुंशी जी के पास, तो क्या करता भगजोगनी का शादी तो करना था, बच्ची बड़ी हो गई थी, किसी तरह से उन्होंने क्या किया उनका विवाह करवाया, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, धन दौलत नहीं था जो अच्छा वर खोज पाता। वो आज क्या कहते हैं समाज में जब तक क्या कहते हैं अच्छा वर खोजना हो तो उसके लिए क्या कहते हैं हमको पैसा देना पड़ता है, दहेज प्रथा चालू है अभी, इसीलिए क्या कहते हैं उनको अच्छा वर नहीं मिल पाया, जिससे क्या करना पड़ा एक बूढ़ा के साथ उनका विवाह रचाना पड़ा, जो क्या कहते हैं बूढ़ा भी काफ़ी दिन तक नहीं टिका और बूढ़ा भी जल्दी ही मर गया। तो इसलिए क्या कहते हैं अब उसका जीवन तो बचल था, अब क्या करता, तो लोग सब ने क्या किया उनका सौतेला बेटा था उनसे उनका क्या किया विवाह करवा दिया। तो इसी में वही कह रहा है कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान पति जो था उनका सौतेला बेटा ही था दोस्तों। ठीक है, अगला चलते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे। तो देखिए शिवपूजन सहाय द्वारा रचित कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में मानव जीवन में के गहरी छवि का चित्रण किया गया है। जब मनुष्य का जीवन सुख शांति से व्यतीत होता है तो धन को पानी की तरह बहाता है, लेकिन जब बुरा समय आ जाता है तब हाथ क्या कहते हैं जब आदमी का जब क्या कहते हैं जीवन जो है, ये बहुत अच्छा चित्रण किया गया दोस्तों। इसमें देखिए कितना अच्छा बात बताया गया है यहाँ पे हमारे जीवन के बारे में। जब मनुष्य का जो जीवन है ये सुख शांति से व्यतीत होता है तो लोग क्या करता है धन का कोई परवाह नहीं करता है लोग तभी। ठीक है, तो अभी धन को इस तरह से उड़ाता है, पानी की तरह बहा देता है कि मत पूछिए। जब बुरा समय आ जाता है तो वो क्या कहते हैं हाथ मलने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचता है। कहानीकार ने यह भी संकेत किया है कि दहेज प्रथा सबसे बड़ी बुराई है। तिलक दहेज में समझ नहीं होने के कारण सुंदर गुणवान लड़कियों की शादी आज अयोग्य और अशिक्षित लड़कों के साथ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जिसके पास तिलक दहेज नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेगा किसी न किसी तरह से बेटी का शादी कराएगा तो उसको क्या नहीं मिल रहा, सुंदर और गुणवान लड़का नहीं मिल रहा है। ठीक है, इससे क्या हो शादी अयोग्य और अशिक्षित लड़कों से उसको करना पड़ रहा है। इसी तिलक की क्रूरता का शिकार कौन हो गया है दोस्तों, भगजोगनी हो गई थी। ठीक है ना, जिससे बूढ़ा के गले में क्या किया गया बांध दिया गया। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने क्या कहते दोस्तों अपने वो जो है ना वो अपने
सौतेले ही बेटे का पत्नी होने का दुर्भाग्य पाती है। आज ठीक है ना, हमारे ही सौतेले बेटे की नारी की स्थिति, या मतलब आज हमारे जो क्या कहते हैं देश में दोस्तों, आज नारी की स्थिति यही है दोस्तों। क्या कहते हैं, इस तरह से दहेज प्रथा चालू है दोस्तों। सरकार बंद भी कर दिया है, फिर भी उसको लोग नहीं मानता है। इसीलिए दोस्तों शिक्षित बनिए, जिससे क्या कहते हैं ये सारी घटनाएं नहीं हो अब। ठीक है, अब तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग दहेज प्रथा के चक्कर में आके लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कुछ कदम उठा लेते हैं इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दोस्तों समझा आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आगे की इस तरह से वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों। आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, आशा है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझा दिए होंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद दोस्तों।